आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों दिखा रहा हूं। आप देखिए, अब मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं। एक्स लिमिटेड हैज इशूड 1008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, एक्सपेंसिव ऑन इशू वर 3%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर I बराबर 100 इंटू 8% बराबर 8। जो I होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, इसलिए हम उसको फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। तो I बराबर 8 रुपीज, NP बराबर फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसिव। तो फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसिव हम करेंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फेस वैल्यू 100 और एक्सपेंसिव हमारे 3% और डिस्काउंट है हमारा 5%। तो हम दोनों को क्या करेंगे, फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एनपी बचा हुआ है, कितना एनपी हुआ हमारा 92। अब आए हम सीबी बिफोर टैक्स पर। सीबी बिफोर टैक्स बराबर आई अपॉन एनपी इंटू 100, यानी कि 8 अपॉन 92 इंटू 100 बराबर 8.7%। इसके बाद सीबी आफ्टर टैक्स बराबर है 8.7 इंटू 1 माइनस 50% बराबर 4.35%। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखी है तो ठीक है, अदरवाइज आपको 25% या 30% मान लेनी है, क्योंकि प्रेजेंट में कंपनियों पर जो टैक्स रेट है वो 25% और 30% है। तो ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन में जो दे रखी हो, अगर नहीं दी है तो आपको 25 या 30 माननी है, और अगर दे रखी है तो वही लेनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टीना लिमिटेड हैज इशूड 2012% डिवेंचर of 100 each, cost of issue 2%, calculate cost of debenture before and after tax, tax rate 50%। तो सबसे पहले यहाँ पर I बराबर 100 इंटू 12% बराबर 12 आ गया। इसके बाद NP बराबर 100 प्लस 100 का 5%, ये प्रीमियम है, माइनस 2% यानी कि 100 का 2%, ये क्या है, एक्सपेंसिव है। तो हमारा कितना हुआ NP 103। अब आए हम सीबी बिफोर टैक्स पर। आई अपॉन एन इंटू 100 यानी कि 12 डिवाइड 103 इंटू 100 बराबर कितना हो गया, 11.65%। अब हम आए सीबी आफ्टर टैक्स पर। 11.65 इंटू 1 माइनस 50% बराबर हुआ हमारा 5.83%। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं पढ़कर भी सुनाता हूं आपको। Sano Limited has issued 5,009% debenture of 100 each. The expenses on issue are 5%. Calculate cost of debenture before and after tax in various conditions. Tax rate is 60%. तो तीन कंडीशन दी हुई हैं, एट पार फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 5% डिस्काउंट, थर्ड नंबर 10% प्रीमियम। तो सबसे पहले हमने आई निकाला, 100 इंटू 9% इक्वल टू 9। एनपी फर्स्ट कंडीशन में फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसिव बराबर कितना आया, 95। तो सीबी बिफोर टैक्स कितना हुआ, 9 अपॉन 95 इंटू 100 बराबर 9.47%। सीबी आफ्टर टैक्स कितना हुआ, 9.47 इंटू 1 माइनस 60% बराबर 3.79%। अब हम आए सेकंड कंडीशन पर। आई उतना ही रहेगा जितना फर्स्ट कंडीशन में था, एनपी चेंज हो जाएगा। एनपी बराबर 100 माइनस 100 इंटू 5%, ये डिस्काउंट है और एक्सपेंसिव है। तो हमारा एनपी कितना आया, 90। फॉर्मूला लगाएंगे सीबी बिफोर टैक्स का, आई अपॉन एनपी इंटू 100, तो 9 अपॉन 90 इंटू 100 बराबर 10%। सीबी आफ्टर टैक्स 10 इंटू 1 माइनस 60% बराबर 4%। अब आए हम थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में आई हमारा उतना ही रहेगा 9, एनपी चेंज हो जाएगा, फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसिव प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू हमारी कितनी है, 100 माइनस 5%, 100 का 5% प्लस 100 का 10% प्रीमियम। तो एनपी हमारा कितना आ गया, 105। सीबी बिफोर टैक्स कितना होगा, 9 अपॉन 105 इंटू 100 बराबर 8.57%। सीबी आफ्टर टैक्स कितना होगा, 8.57 इंटू 1 माइनस 60% बराबर 3.43%। आपको ये भी ध्यान रखना, कभी कभी एक्सपेंसिव इशू प्राइस पर आ जाते हैं। इशू प्राइस का मतलब होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू और माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। इसको क्या बोलते हैं, इशू प्राइस बोलते हैं। या उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ हो या डिस्काउंट घटा दिया गया हो तो वो क्या कहलाता है, इशू प्राइस।
लेकिन ये तभी लगाना है जब क्वेश्चन में इशू प्राइस पर एक्सपेंसिव दे रखे हों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्वेश्चन है आपका, ए कंपनी इशूड 10% डिवेंचर ऑफ 20,000 फेस वैल्यू, एक्सपेंसिव ऑन इशू is 4%. These debenture are redeemable after 10 years. Assume tax rate 50%. Calculate cost of debenture before and after tax. क्योंकि इस क्वेश्चन में रिडेम्पशन शब्द का यूज हो गया है, इसका मतलब इसमें रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा। जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, दो तरह के फॉर्मूले लिखाए थे, एक इरिडीमेबल और एक रिडीमेबल। तो यहाँ पर रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा। आई 100 का 10% 10 हुआ, एनपी 100 माइनस 100 का 4% 96 हुआ, एमबी फेस वैल्यू ही रहेगा क्योंकि रिडेम्पशन पर प्रीमियम नहीं दिया हुआ है। एन बराबर 10 क्वेश्चन में दिया गया है, तो सीबी बिफोर टैक्स बराबर क्या होगा, आई प्लस एमबी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन एमबी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला है इसका। तो आई की जगह हमने 10 रखा, प्लस एमबी की जगह 100 माइनस एनपी की जगह 96, एन की जगह 10, फिर एमबी की जगह 100 प्लस 96 एनपी अपॉन 2 इंटू 100 बराबर कितना आ गया 10.61%। अब आए हम सीबी आफ्टर टैक्स पर, 10.61 इंटू 1 माइनस 50% बराबर 5.31%। तो ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, काजल लिमिटेड हैज इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%। एक्सपेंसिव ऑन इशू आर फॉलोइंग, ब्रोकरेज 1%, कमीशन 2%। These debentures are redeemable at a premium of 10%. Calculate cost of capital. I बराबर कितना होगा हमारा 100 इंटू 9% बराबर 9। NP बराबर क्या होगा 100 माइनस 100 का 9% माइनस 100 का 1% माइनस 100 का 2% बराबर कितना हो गया 88। अब आए हम MB पर, 100 प्लस 100 का 10%, ये प्रीमियम है रिडेम्पशन का। तो जो रिडेम्पशन का प्रीमियम होता है वो एमबी में जुड़ जाता है, तो इसलिए एमबी हमारा कितना हो जाएगा 110। एन बराबर कितना है 20। तो सीबी बिफोर टैक्स क्या होगा, आई की जगह 9 प्लस 110 माइनस 88 अपॉन 20 और अपॉन 110 प्लस 88 अपॉन 2 इंटू 100 बराबर कितना आ गया 10.2%। सीबी आफ्टर टैक्स कितना होगा 10.2 इंटू 1 माइनस 50% इक्वल टू 5.1%। तो इस तरीके से बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स के दो आंसर निकलेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एक्सपेंसिव ऑन लोन 1,000। तो इसे बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, इसलिए हमने CSL यूज किया है। इक्वल टू आई कितना है हमारा 4800। कैसे आया है 40,000 का 12% कितना हुआ 4800, और 40,000 में से एक्सपेंसिव लेस करेंगे 1,000 के, तो नीचे कितना बचेगा 39,000 इंटू 100। तो कितना आंसर हो गया इसका 12.31%। छोटा सा क्वेश्चन है। अब आए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक कंपनी इशूड 2,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, टैक्स रेट इज 50%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। यहां से प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। डिविडेंड 100 इंटू 10% इक्वल टू 10, एनपी बराबर 100, सीपी आफ्टर टैक्स डी अपॉन एनपी इंटू 100, ये फॉर्मूला है। डी यहाँ पर 10 है, एनपी 100 है, इंटू 100 बराबर कितना आ गया 10%। सीपी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो 10 हमने यहाँ से लिया अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट किया, तो कितना आ गया 20%, यानी कि सीपी आफ्टर टैक्स 10 है, सीपी बिफोर टैक्स कितना है 20% है। अब हम आए क्वेश्चन नंबर 12 पर। अंजलि लिमिटेड इशूड 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, कॉस्ट ऑफ इशू वाज 2%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो डी हमारा कितना है 100 इंटू 12% बराबर 12, एनपी बराबर 100 माइनस 100 का 2% बराबर 98, सीपी आफ्टर टैक्स कितना है 12 अपॉन 98 इंटू 100 बराबर 12.24%, और सीपी बिफोर टैक्स कितना होगा सीपी आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, यानी कि 12.24 अपॉन 1 माइनस 50% इक्वल टू
24.48%। तो ये हमारा आंसर हो गया सीपी बिफोर टैक्स का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। संदीप लिमिटेड इशूड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। एक्सपेंसेस ऑन दीज शेयर्स आर फॉलोइंग। अंडरराइटिंग कमीशन 2%, प्रिंटिंग 1%, ब्रोकरेज 1%, अदर एक्सपेंसेस 10,000। Calculate cost of preference share in the following cases. Tax rate 40%. At par, फर्स्ट नंबर है at par, सेकंड है आपका at 5% डिस्काउंट, थर्ड है आपका at 8% प्रीमियम। तो सबसे पहले D बराबर कितना हुआ 100 का 10% 10। अब फर्स्ट पॉइंट में NP बराबर 100 माइनस 100 का 2% माइनस 100 का 1% माइनस 100 का 1% माइनस अदर एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो अदर एक्सपेंसेस 10,000 है, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, ऊपर एक्सपेंसेस आएंगे। तो हमने इसमें निकाला तो हमारा एनपी कितना आ गया 95। तो सीपी आफ्टर टैक्स कितना हुआ 10/95 इंटू 100 इक्वल टू 10.53%। सीपी बिफोर टैक्स क्या होगा 10.53 अपॉन 1 माइनस 50% बराबर 17.54%। अब सेकंड पॉइंट में आए। सेकंड पॉइंट में आपका डिस्काउंट लेस हो जाएगा। एनपी बराबर है 100 माइनस 5 बराबर 90। तो सीपी आफ्टर टैक्स कितना हुआ 10/90 इंटू 100 बराबर 11.11%। सीपी बिफोर टैक्स क्या होगा 11.11 अपॉन 1 माइनस 40% बराबर 18.52%। थर्ड वाले में प्रीमियम दे रखा है तो इसमें एनपी चेंज हो जाएगा 100 माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू 103। तो सीपी आफ्टर टैक्स कितना हुआ 10/103 इंटू 100 बराबर 9.71% और सीपी बिफोर टैक्स कितना हुआ 9.71 अपॉन 1 माइनस 40% बराबर 16.18%। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।